आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई का सूत्र हमें निकालना है और इसके साथ ही भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई का मान हमें निकालना है। और क्या करना है दोस्तों, भूस्थायी उपग्रह का कक्षीय वेग का मान हमें बताना है। ठीक है, देखिए पूरे क्वेश्चन को समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, माना कि हमारी पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। अब हमसे बोल रहा है कि क्या करना है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे जो उपग्रह है, उपग्रह क्या होता है, देखिए हम जानते हैं दोस्तों कि उपग्रह जो होती है क्या करती है, पृथ्वी के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, मानते हैं कि यह क्या मानती है, हमारी एक उपग्रह है। ठीक है, यह क्या है, उपग्रह है। यह क्या कर रही है दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, और इसकी पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई है दोस्तों कितनी है, मानते हैं स्मॉल एच है। ठीक है, या छोटा एच हो गया। और जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी पृथ्वी से, वह कितनी है दोस्तों, पृथ्वी से जो इसकी त्रिज्या मानते हैं स्मॉल आर है। ठीक है दोस्तों, कितनी स्मॉल आर है। और पृथ्वी की त्रिज्या हम कितनी मानते हैं दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या हम मानते हैं आर ई है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है जो, ठीक है, इसके चारों ओर एक उपग्रह चक्कर लगा रहा है। ठीक है, जिसकी पृथ्वी से त्रिज्या स्मॉल आर, या फिर हम बोल सकते हैं पृथ्वी से ऊंचाई जो है उस उपग्रह की एच है। ठीक है, तो हम यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप देखें तो आर बराबर हम लिख सकते हैं आर ई पृथ्वी की त्रिज्या प्लस एच। ठीक है, तो हमें कौन सा मान प्राप्त हो जाएगा, आर मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई का हमें सूत्र निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब पृथ्वी सतह से ऊंचाई का सूत्र निकालना है तो हम ऐसा करते हैं दोस्तों, अगर हम देखिए यह हमें करना क्या है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई का सूत्र निकालने के लिए अगर हम इसको देखें कि ये क्या कर रहा है दोस्तों, एक चक्कर जो लगा रहा है, ठीक है, इसमें लगा समय अगर टी है तो हम कह सकते हैं टी इसका आवर्तकाल हो जाएगा। ठीक है, और ये कितने वेग से घूम रही है दोस्तों, ये मानते हैं वी वेग से घूम रही है। ठीक है, जो उपग्रह है वी वेग से क्या हो रहा है, विपरीत गति कर रहा है और एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, या इसको हम आवर्तकाल बोलते हैं, ये क्या है, टी है। ठीक है दोस्तों, आवर्त काल कितना दोस्तों, टी है। तो हम देखते हैं कि अगर यह देखिए यह इसकी जो परिधि है दोस्तों, परिधि हम जानते हैं कितना होता है, 2 पाई आर। अगर यह दूरी भी वेग से गति करे तो कह सकते हो आवर्तकाल के बराबर होगा। आवर्तकाल बराबर क्या लिखा जाएगा, आवर्तकाल बराबर लिखा जाएगा एक चक्कर लगाने में लगा समय, यही तो होता है आवर्तकाल। तो एक चक्कर मतलब जितनी दूरी लगा रहा है 2 पाई आर। ठीक है, स्मॉल आर मतलब इस वाली त्रिज्या, इस वाली परिधि पे बड़े वाले उपग्रह का जो कक्षीय त्रिज्या है, यह त्रिज्या लेंगे 2 पाई आर। ठीक है, यह दूरी अपान वेग। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एक चक्कर में लगने वाला समय हमारा टी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमने समझा। ठीक है दोस्तों, अब यहां से हम क्या करते हैं, देखिए यहां से अगर हम देखें कि जो भी होता है, देखिए ये क्या होता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं कोई भी वस्तु अगर क्या करे, विपरीत गति करे ना, तो क्या होता है, अगर कोई भी वस्तु विपरीत गति करे तो इस पे एक बल लगता है जिसे हम बोलते हैं अपकेंद्री बल। ठीक है, और साथ ही साथ हम जानते हैं अगर पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम और इस उपग्रह का द्रव्यमान अगर स्मॉल एम है। ठीक है दोस्तों, तो क्या देखते हैं कि ये दो पिंड क्या करते हैं, गुरुत्वीय बल लगाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी इस छोटे वाले उपग्रह को, छोटे वाले द्रव्यमान या उपग्रह को क्या करती है, अपनी ओर एफ जी बल, मतलब इसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय बल से खींचती है। और साथ ही जब वृत्तीय गति करता है तो इस पे कौन सा बल लगता है, अपकेंद्री बल लगता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एफ ई। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं कि अच्छा, अब ये वृत्तीय गति कर रहा है तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि संतुलित होंगे, तभी तो ये वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो एफ ई बल है हमारा, कौन सा ये अपकेंद्री बल है जो, ठीक है, इसको हम एफ सी लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हम क्या लिख देते हैं, एफ सी लिखते हैं, मतलब सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लिखते हैं एफ सी। तो एफ सी बल है और यह एफ जी बल, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे जब ये क्या होगा, वृत्तीय गति कर रहा होगा वी वेग से। अब हम बात करते हैं जो एफ सी बल होता है, केंद्रीय बल होता है, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रहा हो तो वह किसके बराबर होता है, वह होता है एम वी स्क्वायर बाई आर के। ठीक है दोस्तों, आर जो जिस त्रिज्या पे वह क्या करता है, गति करता है, और भी जिस वेग से वो गति कर रहा होता है। ठीक है, और एफ जी, देखिए गुरुत्वीय बल हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों, गुरुत्वीय बल होता है कैपिटल द्रव्यमान मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, उपग्रह का द्रव्यमान, और साथ क्या होता है दोस्तों, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि क्या होता है,
एक नियतांक आता है g अपान r का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यह होता है मतलब इन दोनों के बीच की दूरी। देखिए दूरी की बात कर रहे हैं तो इनके द्रव्यमान केंद्रों के बीच की दूरी लेते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब उपग्रह और पृथ्वी के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। अब इस यहाँ से हम देखते हैं v का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो v का मान निकालने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ से क्या हो रहा है, जो वैल्यू कट रही है उन्हें हम पहले करते हैं कैंसल। ये m से m कैंसिल हो जाएगा, देखो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर क्या लिखा जाएगा, v स्क्वायर बराबर लिखा जाएगा कैपिटल M इंटू जी अपान r, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा अंडर रूट जी एम बाई आर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हमने क्या निकाला, कच्छी वेग। कच्छी वेग क्या होता है, जिस कक्षा में पिंड चक्कर लगाता है उसे हम बोलते हैं कच्छी वेग, ठीक है। तो ये हमारा कच्छी वेग आ चुका है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है दोस्तों। अब इस इक्वेशन का उपयोग करते हैं यहाँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 पे इक्वेशन नंबर 1 को हम रखते हैं। तो यहाँ से जो आवर्तकाल आ रहा है वो क्या आ जाता है, देखिए आवर्तकाल आ जाएगा हमारा 2 पाई आर अपान भी। भी कितना है, अंडर रूट जी एम बाई आर, ठीक है। तो अंडर रूट आर है, देखिए, ठीक है दोस्तों, ये अंडर रूट आर है। तो अंडर रूट आर को इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए टी इक्वल टू जाएगा 2 पाई आर अपान अंडर रूट जी एम। ये अंडर रूट आर को हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अंडर रूट आर को हम 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अंडर रूट आर का पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। आर का पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 हो जाएगा। अब ये इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर, इसका पावर हो जाएगा 3/2 अपान अंडर रूट जी एम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम ऐसा देखते हैं कि यहाँ से हमें निकालना क्या है। अगर इसके पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमें निकालना है ये h, ठीक है। पृथ्वी सतह से ऊंचाई क्या होगी, ठीक है, उस उपग्रह की। तो ऊंचाई के लिए हम ऐसा करते हैं, देखिए हम जानते हैं कि r बराबर क्या होता है, आर ई प्लस एच, ठीक है। तो हमें एच यही निकालना है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, अगर इसको हम समीकरण 3 माने, ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या माने, समीकरण 3 मानते हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 को हम यहाँ पे लिखते हैं फिर से। तो लिखेंगे t बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई r का पावर 3/2 अपान अंडर रूट जी एम, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम पक्षांतरण कर देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे t अंडर रूट जी एम, ठीक है। यह पक्षांतरण हो गया, t गुणा हो गया, ये 2 पाई इधर क्या हो गया दोस्तों, भाग हो गया, ठीक है। इधर क्या बचता है, r का पावर 3/2 बचता है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं 2/3 से गुणा कर देते हैं दोनों साइड, ठीक है। क्या करते हैं, 2/3 से गुणा कर देते हैं, या टोटल 2/3 से हमने गुणा कर दिया, ठीक है। जब 2/3 से हमने गुणा कर दिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा r बराबर क्या हो जाएगा, t अंडर रूट जी एम अपान 2 पाई का होल पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/3, ठीक है। और देखिए r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, r बराबर हम लिख सकते हैं आर ई प्लस एच, ठीक है। हमें h निकालना है तो आर ई को हम उधर ले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आर ई को हम उधर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा और इधर लिखा जाएगा h बराबर माइनस आर ई, ठीक है। तो यह हमने लिखा, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसे हम करते हैं ब्रैकेट बंद, ठीक है। यही हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा एक आंसर प्राप्त हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसके अगले भाग की। इसका देखिए हमें उपग्रह की ऊंचाई का फार्मूला तो प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले भाग की, जो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें क्या करना है, उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई का मान निकालना है, ठीक है। अब पृथ्वी तल की ऊंचाई का मान निकालना है तो ये सभी वैल्यू हम जानते हैं, तो इनको रख देते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं अंडर रूट जी एम को क्या लिख सकते हैं। अंडर रूट जी एम को लिखा जा सकता है अंडर रूट जी आर का स्क्वायर। देखिए ये होता है अंडर रूट जी एम बराबर क्या होता है, जी आर का स्क्वायर, ठीक है। कहाँ से लिखा है हमने ये आप देख सकते हैं कौन से रिलेशन से, जहां हम ये रिलेशन निकालते हैं, गुरुत्वीय जो बल लग रहा होता है, ठीक है। और यह जो बल होता है इस फार्मूले से देखिए, जैसे कोई पिंड है तो क्या होता है, गुरुत्वीय बल इतना लगा रहा होता है, और साथ ही उस पे जो गुरुत्वीय बल होता है, देखिए वह इस किसके बराबर हो जाता है, हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान और साथ ही पिंड का द्रव्यमान इनटू जी अपान आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से फार्मूला आता है, ठीक है। तो जी एम को हम क्या लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं जी आर का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने लिखा, ठीक है। यह याद भी होना चाहिए दोस्तों हमें। अब हम क्या करते हैं, देखो
और साथ ही सही वैल्यू रखते हैं। अब ये क्वेश्चन से बोल रहा है कि कैसा है, भू स्थिर उपग्रह। ठीक है, भू स्थिर उपग्रह का देखिए आवर्तकाल क्या होता है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। ठीक है, भू स्थिर उपग्रह का मतलब यह हुआ कि ऐसा उपग्रह जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर हो। अब पृथ्वी का आवर्तकाल कितना होता है दोस्तों, 24 घंटे होता है, हमें पता है। तो ये सब वैल्यू रखते हैं हम। तो h बराबर हमारा मान क्या आ जाएगा, t बराबर हम क्या रखते हैं, t बराबर हम रखेंगे 24 घंटे। तो 24 गुणा, देखिए हम इसको किससे बदलेंगे, SI यूनिट मतलब सेकंड में बदल जाएंगे, सेकंड में बदलेंगे 60 गुणा 60 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और साथ में क्या हो जाएगा, अंडर रूट GM के स्थान पे क्या रखेंगे, GR का स्क्वायर। अब G क्या है देखिए 9.1, R क्या है देखिए पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या होगी, हम जानते हैं पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर बदलेंगे 10 के घात 3 हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इस क्या करते हैं अपान, यह हमारा कितना हो जाएगा 2 पाई, पाई का मान कितना हो जाएगा 3.14। ठीक है दोस्तों, और इसका पावर कितना हो जाएगा 2/3 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों RE, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 6400 किलोमीटर मतलब 10 के घात 3। ठीक है, इनका जब हम मान निकालते हैं दोस्तों, तो जो हमारी ऊंचाई आती है लगभग भू स्थिर उपग्रह की, वो लगभग कितनी आती है दोस्तों, 36,000 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कितना आता है 36,000 किलोमीटर के लगभग आता है। ठीक है, तो ये हमने मान देखा भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई का। अब साथ में हम क्या देख रहे हैं, इसका जो तीसरा पार्ट हमसे पूछ रहा है, हमें क्या निकालना है दोस्तों, कक्षीय वेग। ठीक है, कक्षीय वेग का मान निकालना है, भूस्थायी उपग्रह का कक्षीय वेग का मान। ठीक है, तो भूस्थायी उपग्रह के कक्षीय वेग का मान अगर हम देखें, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, देखिए ये कक्षीय वेग का मैंने फार्मूला निकाल रखा है, इसी फार्मूले का उपयोग करके हम कक्षीय वेग निकाल सकते हैं। तो v बराबर हम क्या देखते हैं दोस्तों, v बराबर हो जाता है हमारा अंडर रूट GM/R। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोस्तों मान रखते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या देखते हैं, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों कि भूस्थायी उपग्रह का क्या निकालना है दोस्तों, भूस्थायी उपग्रह का कक्षीय वेग। ठीक है, अगर हम भूस्थायी उपग्रह मानते हैं तो हम क्या मानते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी, ठीक है, उस पृथ्वी के बहुत ही समीप क्या है दोस्तों, कोई उपग्रह है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो क्या है दोस्तों, बहुत ज्यादा है इस ऊंचाई से। ठीक है, उपग्रह की ऊंचाई से बहुत ज्यादा। अगर हम ऐसी शर्त माने कि भूस्थायी है मतलब पृथ्वी के बहुत ही समीप है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम इसको क्या मानते हैं दोस्तों, इसको हम मान लेते हैं कि निगलेक्ट, मतलब अगर हम R बराबर क्या लिख रहे हैं, RE प्लस H लिख रहे हैं, तो हम H को छोटा मानते हैं। इसमें अगर छोटे में कोई चीज जोड़ेंगे तो लगभग नगण्य हो जाएगी। ठीक है, तो हम लगभग जो R होता है, R क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हम मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो R बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर मान। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू सब रख देते हैं। ठीक है, और ये क्या है, GM है। GM को हमने बताया था क्या लिख सकते हैं दोस्तों, GM को हम लिख सकते हैं GR का स्क्वायर, जो पृथ्वी के है, और ये भी पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, V बराबर यह हो जाएगा G इंटू R। ठीक है, अब देखिए हम पूरी वैल्यू रखते हैं, तो V बराबर हम क्या रखेंगे, G का मान 9.8, R का मान क्या रखेंगे, R का मान रखेंगे दोस्तों हम पृथ्वी की त्रिज्या मतलब 6400 किलोमीटर। ठीक, मीटर बदल लेंगे, 10 के घात 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और तो हमें V का मान जो आ जाएगा वो लगभग कितना मान प्राप्त हो जाएगा, यह हमें प्राप्त हो जाएगा लगभग जो प्राप्त होता है, देखिए 7.9 या लगभग 8 बोल सकते हैं कि 8 किलोमीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा यह भी आंसर प्राप्त हो चुका है। ठीक है, जो भूस्थायी उपग्रह का कक्षीय चाल हमने देखा, भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई हमने देखी 36,000 किलोमीटर। ठीक है, और साथ में हमने क्या देखा, साथ में हमने देखा ऊंचाई निकालने का फार्मूला। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।